कर रहे हैं आपसे कुछ ही देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी की ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ राज्यों या चुनाव में आने वाली सीटों को लेकर हो सकता है कि राहुल गांधी फिर से आरोप लगाएं। वोटर्स के नाम काटे जाने पर दावा कर सकते हैं राहुल गांधी। ये आपको इंदिरा भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी अब से कुछ ही मिनटों में विराजमान होंगे। हो सकता है खड़े रहें, जो उनका अपना स्टाइल है। और फिर वो क्या हाइड्रोजन बम होगा, ये सवाल जो है इनके जवाब मिल जाएंगे अब से कुछ ही मिनटों। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंदिरा भवन की तस्वीरें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी ने आज सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया था और राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। और रंजीता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, कांग्रेस ने अभी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। सवाल ये क्या होने जा रहा है, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? जो समय रखा गया था वो जो वो यात्रा थी उसकी समाप्त। अब रंजीता आपकी आवाज नहीं आ रही है। रंजीता आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात होगी। रंजीता हमारी सहयोगी, कांग्रेस पार्टी लगातार कवर करती हैं और अंदर खाने की जानकारी उनके पास होती है। वो आपको अब से कुछ ही देर में बताएंगे किस बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो आकलन माना जा रहा है, हाइड्रोजन बम बोला है राहुल गांधी ने और उस हाइड्रोजन के एच को जोड़ा जा रहा है हरियाणा के विधानसभा चुनावों से। क्योंकि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जैसा कि महाराष्ट्र में लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि हरियाणा को लेकर कुछ बड़े खुलासे करें, हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बात करें। इससे पहले कर्नाटक चुनाव में उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। बड़ी बात यह कि जो आरोप लगाए गए थे राहुल गांधी की ओर से, उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लेकर आए, उससे पहले कुछ जरूरी जानकारियां आपको दे देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जब एटम बम की बात की थी, उस वक्त के दावों से जुड़े कुछ डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से उन्होंने बताया था कि मैं एटम बम फोड़ने जा रहा हूं। तो एटम बम जब फोड़ा था तो क्या कहा था राहुल ने, वो आपको बताते हैं। राहुल ने दरअसल बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। लोकसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोप एटम बम फोड़ने के दौरान राहुल गांधी ने लगाए। चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत का दावा किया था। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी। राहुल के एटम बम पर चुनाव आयोग ने सफाई दी थी। राहुल से लिखित में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था। हलफनामा ना देने पर राहुल गांधी ने माफी मांगनी होगी, ये शर्त चुनाव आयोग की ओर से रखी गई थी। मतलब जो आरोप लगाए थे उस पर चुनाव आयोग ने कहा था आप लिखित हलफनामा दें, जो कि नियमों के तहत आता है। और इस पर राहुल गांधी अगर हलफनामा नहीं देते तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आपको माफी मांगना चाहिए। अब राहुल ने आरोपों पर ना माफी मांगी है ना हलफनामा दिया है, तो ये राहुल गांधी के एटम बम वाली बात। लेकिन राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि पिछले खुलासों से कुछ ज्यादा बड़ा खुलासा। पिछली बार आपको याद होगा कि उन्होंने बताया था कि कैसे एक जगह पर 10-10 वोटर रजिस्टर्ड हैं, और 10-10 नहीं, कई संख्या में वोटर्स जो है रजिस्टर्ड हैं। और इस बार वो क्या नया दावा करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब से कुछ ही मिनट में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उसी इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहां की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कुछ एडिशनल जानकारियां भी आपको दे रहे हैं। तो कुछ और जानकारियां मैं आपको देता हूं। राहुल के एटम बम वाले और हाइड्रोजन बम के दावे